आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की भविष्यवाणी साधारण भविष्यवाणी नहीं है। बेटा, आज तुम्हारा पर्चे में जो निकला है उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारे पर्चे में तुम्हारे अपने ही 3 खास लोग के नाम आए हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी गद्दारी करते थे। इन 3 गद्दारों के नाम अब तेरे पर्चे में आ चुके हैं। अगले 4 दिनों के भीतर यह 3 गद्दार तुम्हारे सामने आने वाले हैं, जिनका चेहरा तुम देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे अपने ही होंगे। तुम जिन्हें अपना समझ रहे थे वही सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा। तुम्हें लग रहा था कि यह मेरे अपने हैं, यह मेरे दोस्त हैं। इन गद्दारों का नाम PRS के अक्षर से शुरू हो रहा है। जब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह तो मेरे अपने हुआ करते थे, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने तो अभी तक सांप पाल के रखा था। तुम भले किसी का बुरा ना चाहो, लेकिन हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हो यह जरूरी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तुम ना कहने में देर करते हो। तुम लोगों को मना नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि अगर मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, और इसी वजह से लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर जाते हैं। कई बार तुम्हें पहले से अंदाजा होता है कि सामने वाला सही नहीं है, फिर भी तुम चुप रहते हो। तुम टालते रहते हो। तुम सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूटते जाते हो। यह टूटन दिखती नहीं, पर महसूस होती है। रात को जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपनी थकान समझ आती है। यह केवल शरीर की थकान नहीं है, यह मन की थकान है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अकेले लड़ रहे हो। चारों तरफ लोग हैं, परिवार है, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत निर्णायक हैं। तुम्हारे जीवन में 2 रास्ते खुलने वाले हैं। एक रास्ता आसान दिखेगा, लेकिन आगे चलकर वह तुम्हें और उलझा देगा। दूसरा रास्ता शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें स्थिरता देगा। फर्क केवल तुम्हारे निर्णय का होगा। तुम्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा जब कोई तुम्हें उकसाएगा। कोई तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। अगर उस समय तुमने प्रतिक्रिया दे दी, अगर तुमने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, तो बात बढ़ सकती है। और वही लोग जो अभी तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे हैं, वही बाद में कहेंगे कि गलती तुम्हारी थी। इसलिए इस समय संयम तुम्हारी ढाल है। और एक और बात समझ लो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत अपना लगता है, लेकिन अंदर से वह तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं है। वह तुम्हारी हर बात पर नजर रखता है। वह तुम्हारी कमजोरी जानता है, क्योंकि तुमने खुद उसे अपनी बातें बताई हैं। तुम्हें लगता है वह तुम्हारा हमदर्द है, लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारी हर जानकारी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम अभी जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम पहचानो। वह व्यक्ति अक्सर तुम्हारी बातों में हाँ मिलाता है, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तब गायब हो जाता है। वह तुम्हें सलाह देगा, लेकिन ऐसी जो तुम्हें उलझन में डाल दे। वह तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएगा, लेकिन खुले में नहीं, पीछे से। आने वाले समय में उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें हैरानी होगी। लेकिन घबराना मत। सच का सामने आना बुरा नहीं होता। सच का सामने आना तुम्हें मुक्त करता है। अब बात करते हैं तुम्हारे भाग्य की। बहुत समय से तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तुम्हें लगता है जैसे मेहनत और फल के बीच कोई दीवार खड़ी है। वह दीवार अब धीरे धीरे हटने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। हर विचार सबके सामने मत खोलो। इस समय चुपचाप काम करना ही तुम्हारे लिए सही है। जो काम अटके हुए हैं, उनमें से एक काम अचानक गति पकड़ेगा। वह काम जिससे तुम्हें उम्मीद थी, लेकिन तुमने लगभग छोड़ दिया था, वही काम तुम्हें राहत देगा। आर्थिक स्थिति में भी हलचल होगी। कोई पुराना अटका पैसा वापस मिल सकता है, या फिर कोई नया अवसर अचानक सामने आ सकता है। लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी होगी। तुम्हें लालच और जल्दबाजी से बचना होगा। जो बहुत आसान दिखे उसे तुरंत पकड़ मत लेना। पहले जांचो, समझो, फिर कदम बढ़ाओ। और सबसे जरूरी बात, अपने मन को मजबूत बनाओ। तुम्हें अब लोगों को खुश करने के लिए जीना बंद करना होगा। जो तुम्हारे साथ है वह बिना शर्त रहेगा। जो केवल लाभ के लिए है वह खुद दूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में एक बड़ा सच तुम्हारे सामने खुलेगा। एक ऐसा सच जो तुम्हें पहले चोट देगा, लेकिन बाद में राहत देगा। तुम समझ जाओगे कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल भावुक हो। और भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें अपने दिल के साथ दिमाग भी जोड़ना होगा। तभी संतुलन बनेगा।
और जब संतुलन बनेगा, तब वही लोग जो आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, वही लोग तुम्हारी मजबूती की बात करेंगे। अभी शांत रहो, ध्यान रखो, हर शब्द सोचकर बोलो, हर कदम समझकर उठाओ। आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी है और तुम्हारे लिए अवसर भी। बस एक गलती मत करना, खुद को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो, और यह बात बहुत जल्द तुम्हें खुद महसूस होने वाली है। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि कब से तुम अंदर ही अंदर चीजें जमा करते जा रहे हो। किसी ने कुछ कहा, तुमने चुप रहकर सह लिया। किसी ने भरोसा तोड़ा, तुमने बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश की। किसी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले लिया, तुमने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन हर कोई बात नहीं ने तुम्हारे भीतर एक दीवार बना दी है, और अब वह दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम खुद भी उसके पार नहीं देख पा रहे। तुम थक चुके हो, लेकिन मानते नहीं। तुम टूटे हो, लेकिन दिखाते नहीं। और यही वजह है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है तुम मजबूत हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि फर्क सबसे ज्यादा तुम्हें ही पड़ता है। पिछले कुछ समय में तुम्हारे आसपास का माहौल बदला है। कुछ लोग दूर हुए हैं, कुछ नए लोग आए हैं। लेकिन ध्यान से देखो, जो दूर हुए वे अचानक नहीं गए। पहले बातों में कमी आई, फिर मिलने में कमी आई, फिर भरोसे में कमी आई, और एक दिन दूरी पक्की हो गई। ये सब यूं ही नहीं हुआ। हर दूरी के पीछे एक कारण था। किसी को तुम्हारी तरक्की चुभ रही थी, किसी को तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद नहीं था, किसी को यह बात खटक रही थी कि तुम बिना किसी के सहारे खड़े हो रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे फैसलों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी बात या कोई पुराना झगड़ा फिर सामने आएगा, और उस समय तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे। या तो तुम फिर से वही पुरानी चुप्पी चुनो, या इस बार साफ शब्दों में अपनी बात रखो। अगर तुम फिर चुप रहे तो सामने वाला समझेगा कि गलती उसी की थी और तुमने मान ली। लेकिन अगर इस बार तुमने शांत रहकर, बिना गुस्से के, अपनी सच्चाई रख दी, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम टकराव से बचते हो। तुम शांति चाहते हो, लेकिन हर बार शांति के लिए झुकना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति के लिए सच बोलना भी जरूरी होता है, और यही तुम्हें सीखना है। तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक मोड़ भी आने वाला है। पिछले महीनों में जितनी भी आर्थिक परेशानी रही, वह पूरी तरह खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसका दबाव कम होने लगेगा। कोई नया काम, कोई नई जिम्मेदारी या कोई नई डील तुम्हारे सामने आएगी। शुरुआत में तुम्हें शक होगा, तुम्हें लगेगा कि कहीं फिर धोखा ना हो जाए। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार तुम्हें पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करनी है। हर कागज पढ़ो, हर बात समझो। किसी के कहने पर भरोसा मत करो, खुद जांच करो। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है, वह पिछले अनुभवों की वजह से है। लेकिन डर को दिशा बनाओ, रुकावट नहीं। और एक और बात, तुम्हारे घर के माहौल में भी हलचल होगी। किसी छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसा लगेगा कि मामूली मुद्दा है, लेकिन शब्दों की तीखी अदला बदली उसे बड़ा बना देगी। अगर उस समय तुमने अपनी आवाज ऊंची कर दी, तो बात कई दिनों तक खिंच सकती है। लेकिन अगर तुमने संयम रखा, तो वही स्थिति अगले ही दिन सामान्य हो जाएगी। याद रखो, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां टाल देना ही जीत होती है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर तुम्हें सलाह देता है। वह तुम्हारे हर फैसले में शामिल होना चाहता है। वह तुम्हें कहेगा कि वह तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, उसकी सलाह के बाद तुम्हारा काम उलझता है या सुलझता है। अगर हर बार उलझता है, तो समझ जाओ कि उसका इरादा साफ नहीं। वह तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आने वाले समय में उसकी असली नीयत खुलकर सामने आएगी, और जब आएगी तो तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए कि तुमने पहले संकेत क्यों नहीं पहचाने। अब अपने मन की बात समझो। तुम लंबे समय से किसी सच्चे साथ की तलाश में हो। कोई ऐसा जो तुम्हारी बात बिना समझाए समझ जाए। लेकिन हर बार तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, क्योंकि तुम बाहरी व्यवहार देखकर निर्णय लेते हो। तुम शब्दों से प्रभावित हो जाते हो। लेकिन अब तुम्हें व्यवहार को देखना होगा। कौन मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा, कौन केवल अच्छे समय में पास आया। यही असली पहचान है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, लेकिन बिना सीमा के भरोसा करना जरूर कमजोर बनाता है। अब तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। कौन तुम्हारे जीवन में कितनी जगह रखेगा, यह तुम्हें तय करना होगा। और यह निर्णय कठिन होगा, क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं करना चाहते।
लेकिन खुद को दुखी रखना भी कोई समाधान नहीं। आने वाले हफ्तों में तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। थकान को नजरअंदाज मत करो। छोटी छोटी परेशानी को टालते मत रहो। तुम्हारा शरीर संकेत दे रहा है कि उसे आराम चाहिए। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वही छोटी परेशानी बड़ी बन सकती है। इसलिए समय पर आराम करो, समय पर खाना खाओ और सबसे जरूरी, समय पर सो। मानसिक शांति के बिना कोई भी सफलता टिकती नहीं। और अब बात सबसे महत्वपूर्ण संकेत की। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो बाहर से छोटा लगेगा, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होगा। हो सकता है वह कोई नई जिम्मेदारी हो, कोई नई भूमिका हो, या कोई ऐसा काम जिसे तुमने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन वही काम तुम्हारी पहचान बदल सकता है। शर्त केवल एक है, इस बार डर को आगे मत आने देना। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। परिणाम देर से मिले लेकिन स्थायी मिलेगा। और अंत में एक बात दिल में बिठा लो, तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। जो समझेगा वह बिना समझाए समझ जाएगा। जो नहीं समझेगा उसे समझाने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आने वाले समय के लिए तैयार रहो। बदलाव शुरू हो चुका है। अभी तुम्हें केवल शांत रहकर, सजग रहकर और अपने फैसलों में स्पष्ट रहकर आगे बढ़ना है। बाकी रास्ता धीरे धीरे खुद साफ होता जाएगा। अब बात उस चीज की करते हैं जिसे तुम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते आए हो, अपने अंदर की आवाज। कई बार तुम्हें पहले से एहसास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। किसी की बातों में मिठास जरूरत से ज्यादा है। किसी का साथ अचानक बहुत गहरा हो रहा है। कोई तुम्हारी हर योजना में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन तुम सोचते हो शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और यही गलती हो जाती है। तुम्हारा मन बेवजह संकेत नहीं देता। तुम्हारी अनुभूति कई बार तुम्हारी आंखों से ज्यादा सच देखती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे आसपास एक अजीब सा माहौल बना है। लोग सामने से समर्थन करते हैं लेकिन पीछे से सवाल उठाते हैं। कोई तुम्हारे फैसले पर सीधा विरोध नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करता है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे तुम जल्दबाज हो, जैसे तुम समझ नहीं रहे, जैसे तुम्हें अभी और सीखना है। यह सब सुनकर तुम चुप हो जाते हो। तुम खुद पर शक करने लगते हो। और यही वह जगह है जहां तुम्हें संभलना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई है। तुम छल नहीं करते, तुम चाल नहीं चलते। लेकिन दुनिया हर किसी जैसी नहीं होती। कुछ लोग सामने से मीठे और भीतर से कठोर होते हैं। वे सीधे वार नहीं करते, वे धीरे धीरे कमजोर करते हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास पर, तुम्हारे निर्णय पर, तुम्हारे सपनों पर। अब आने वाला समय तुम्हें यह सब साफ दिखाएगा। एक ऐसी घटना होगी जहां किसी की कही हुई बात तुम्हारे सामने दूसरे रूप में आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाया गया। तुम्हें लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन वहीं से तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम्हें समझ आएगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से धन का प्रवाह स्थिर नहीं है। कभी अचानक पैसा आता है, फिर बिना वजह खर्च बढ़ जाता है। कभी योजना बनती है, फिर टूट जाती है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह तुम्हारे निर्णयों का समय है। तुम्हें अब हर आर्थिक कदम सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निवेश, कोई भी उद्धार, कोई भी साझेदारी, सब कुछ लिखित में रखो। भरोसा रखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। आने वाले दिनों में कोई तुम्हें एक बड़ा अवसर दिखाएगा। वह कहेगा कि जल्दी निर्णय लो, नहीं तो मौका चला जाएगा। लेकिन याद रखना, जो अवसर सच में तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय देगा। जो दबाव बनाए वह अक्सर अधूरा होता है। घर के वातावरण की भी बात कर लेते हैं। तुम्हारे घर में एक ऐसा सदस्य है जो भीतर से बेचैन है। वह खुद अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, और उसकी वही बेचैनी कई बार तुम्हारे ऊपर गुस्से के रूप में निकलती है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें समझता क्यों नहीं, लेकिन सच ये है कि वह खुद को नहीं समझ पा रहा। आने वाले समय में उसके साथ तुम्हारी एक गहरी बातचीत होगी। अगर उस समय तुमने धैर्य रखा तो बहुत कुछ सुलझ सकता है, लेकिन अगर तुमने पुरानी बातों का हिसाब खोल दिया तो दूरी और बढ़ सकती है। अब अपने दिल की उस खाली जगह की बात करें जिसे तुमने सालों से छुपा रखा है। तुम बाहर से मजबूत हो, लेकिन अंदर से तुम्हें एक सच्चे साथ की जरूरत है। तुम चाहते हो कि कोई बिना सवाल किए तुम्हारे साथ खड़ा रहे, लेकिन तुमने यह भी सीखा है कि हर कोई उस लायक नहीं होता। इसलिए तुम अब पहले जैसे जल्दी भरोसा नहीं करते,
और यह बदलाव बुरा नहीं है, यह परिपक्वता है। आने वाले समय में एक नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि शायद यह भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, लेकिन इस बार अंतर होगा। वह व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जल्दबाजी मत करना, समय को अपना काम करने दो। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, तुम्हें अब अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। लोग तुम्हें भावुक कहेंगे, लोग कहेंगे कि तुम ज्यादा सोचते हो, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद को बचा रहे हो, और खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा सच सामने आएगा जो पहले तुम्हें चोट देगा। हो सकता है वह किसी करीबी से जुड़ा हो सकता है वह किसी पुराने भरोसे से जुड़ा हो, लेकिन उस सच के सामने आने के बाद तुम्हारा बोझ हल्का होगा, क्योंकि अनजान डर हमेशा सच से बड़ा होता है। सच सामने आते ही डर छोटा हो जाता है। अब अपनी ऊर्जा की बात करो। तुम हर जगह अपना दिल लगा देते हो, हर काम में पूरी मेहनत करते हो, लेकिन हर जगह से उतना सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अब तुम्हें तय करना है कि कहां पूरी ताकत लगानी है और कहां बस जरूरी काम करना है। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता है वह बिना शोर के देख लेगा। आने वाला समय परीक्षा भी है और अवसर भी। परीक्षा इस बात की कि तुम अपने गुस्से को कितना संभाल पाते हो। अवसर इस बात का कि तुम अपने फैसलों पर कितना भरोसा रखते हो। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर तुमने इस बार शांत रहकर साफ सोचकर कदम उठाया, तो वही लोग जो आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, कल तुम्हारे फैसलों की तारीफ करेंगे। अभी सबसे जरूरी है चुप रहकर देखना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है। और याद रखो, बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में जा रहा है। बस तुम्हें अपनी जगह स्थिर रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खुली रखकर। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा कभी मत खोना, क्योंकि अब जो भी होने वाला है वह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर ही जाएगा। अब वह बात समझो जो सबसे गहरी है। पिछले कई सालों से तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे ऊपर रखा है? बिना कारण मन घबराना, बिना वजह किसी पर शक होना, अचानक बेचैनी बढ़ जाना, रात में नींद खुल जाना। यह सब केवल तनाव नहीं है, यह लगातार दबे हुए भावों का परिणाम है। तुमने अपने दिल की बात बहुत कम लोगों से कही, और जिनसे कही उन्होंने पूरी तरह समझा नहीं, इसलिए तुमने बोलना ही कम कर दिया। तुमने सोचा चुप रहना आसान है, लेकिन चुप्पी भी एक दिन अंदर से आवाज बन जाती है। अब समय आ गया है कि तुम खुद से ईमानदारी से बात करो। तुम किससे डर रहे हो? किस बात से बच रहे हो? किस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे? तुम्हारे जीवन में एक पैटर्न है। जब भी तुम आगे बढ़ने लगते हो, तभी कोई ना कोई भावनात्मक उलझन सामने आ जाती है। या तो कोई पुराना रिश्ता याद दिला दिया जाता है, या कोई नई जिम्मेदारी आ जाती है, या घर में कोई विवाद खड़ा हो जाता है, और तुम फिर से अपनी दिशा बदल देते हो। तुम अपनी योजनाएं टाल देते हो। तुम कहते हो पहले यह सुलझा लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन सच यह है कि हर बार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर तुम हर समस्या के खत्म होने का इंतजार करोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय केवल काम से जुड़ा नहीं होगा, यह आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। कोई तुम्हें ऐसे समझौते के लिए कहेगा जो बाहर से छोटा लगेगा, लेकिन अंदर से तुम्हें तोड़ देगा। वह कहेगा कि सब ऐसे ही करते हैं, तुम भी कर लो। वह तुम्हें समझाएगा कि इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर की आवाज कहेगी कि यह सही नहीं है। उसी क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुमने इस बार अपनी अंतरात्मा की सुनी, तो रास्ता कठिन होगा, लेकिन साफ होगा। अगर तुमने सुविधा चुनी, तो कुछ समय आराम मिलेगा, लेकिन भीतर बेचैनी बढ़ेगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर भावनात्मक रूप से उलझाए रखते हैं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, तब वे तुम्हारे करीब आते हैं। जब तुम मजबूत होकर खड़े होते हो, तब वे दूरी बना लेते हैं। यह व्यवहार समझने का समय है। जो व्यक्ति तुम्हारी मजबूती से असहज हो जाए, वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। अब धन की स्थिति पर साफ बात करते हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों का अनुभव हुआ है। इसका कारण केवल परिस्थिति नहीं, तुम्हारी भरोसे की आदत भी है। तुमने कई बार बिना पूरी जानकारी के निर्णय लिया,
क्योंकि तुम्हें सामने वाले की बात पर विश्वास था। लेकिन अब परिस्थिति तुम्हें मजबूर करेगी कि हर निर्णय से पहले 2 बार सोचो। कोई दस्तावेज, कोई शर्त, कोई साझेदारी, सब कुछ पढ़कर, समझकर, फिर हस्ताक्षर करना। आने वाले समय में एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए सजग रहना जरूरी है। परिवार के मामले में भी एक सच्चाई सामने आएगी। कोई बात जो लंबे समय से छुपाई गई थी, वह अचानक खुल सकती है। हो सकता है वह आर्थिक बात हो, या कोई पुराना वादा, या कोई गलतफहमी। जब वह सामने आएगी तो माहौल भारी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, सच चाहे देर से आए, राहत लेकर आता है। झूठ जितना लंबा चलता है, उतना ही भारी होता जाता है। और जब सच सामने आता है तो शुरू में दर्द होता है, लेकिन बाद में शांति मिलती है। तुम्हारी सेहत भी तुम्हें संकेत दे रही है। लगातार मानसिक तनाव शरीर पर असर डालता है। सिर दर्द, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना, ये सब इशारे हैं। अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज किया तो वही छोटी परेशानी बड़ी बन सकती है। अब तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। हर दिन कुछ पल ऐसे जहां तुम अकेले हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की अपेक्षा के। वही समय तुम्हें साफ सोच देगा। और अब उस व्यक्ति की बात जो तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। वह तुम्हारे हर राज जानता है। वह तुम्हारी कमजोरियां भी जानता है। वह तुम्हारे सपनों की दिशा भी जानता है। और वही व्यक्ति कभी कभी तुम्हें डराता भी है कि अगर तुमने उसका साथ छोड़ा तो तुम अकेले रह जाओगे। यह डर झूठ है। जो तुम्हें डराकर रोकना चाहता है, वह तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। आने वाले समय में तुम्हें उस डर का सामना करना होगा। और जब तुम कर लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम उतने निर्भर नहीं थे जितना तुम्हें महसूस कराया गया था। अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारे जीवन में एक अवसर आने वाला है जो सीधे तुम्हारी पहचान से जुड़ा होगा। यह कोई पद हो सकता है, कोई जिम्मेदारी, या कोई मंच जहां तुम्हारी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसके साथ ईर्ष्या भी आएगी। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तुमने इस समय संतुलन रखा तो वही अवसर तुम्हें नई ऊंचाई देगा। लेकिन अगर तुमने आलोचना पर ध्यान दिया तो तुम खुद अपने कदम रोक दोगे। इसलिए यह याद रखना, हर आवाज सुननी जरूरी नहीं, हर राय माननी जरूरी नहीं। तुम्हें केवल वही सुनना है जो तुम्हें मजबूत करे, जो तुम्हें दिशा दे। बाकी शोर को अनदेखा करना सीखो। अभी समय है खुद को नया बनाने का, अपनी सीमाएं तय करने का, अपने डर को पहचान कर उसे छोड़ने का। जो भी सच्चाई सामने आए, उससे भागना नहीं, उसे स्वीकार करना। क्योंकि यही स्वीकृति तुम्हें मुक्त करेगी। और जो बदलाव अभी धीरे धीरे चल रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारी स्थिरता का आधार बनेगा। बस संयम रखो, सजग रहो, और खुद को कभी कम मत समझो। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें जागाने के लिए है। अब उस मोड़ की बात करते हैं जहां जिंदगी सच में दिशा बदलती है। यह वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन सच में वही समय उसके हाथ में नियंत्रण वापस दे रहा होता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। अभी जो हलचल चल रही है, जो अनिश्चितता है, जो मन में उठती गिरती बेचैनी है, वह किसी बड़े बदलाव का संकेत है। यह बदलाव बाहर से पहले अव्यवस्था जैसा लगेगा। कुछ रिश्ते ढीले पड़ेंगे, कुछ लोग अचानक दूरी बना लेंगे, कुछ वादे अधूरे रह जाएंगे, और तुम सोचोगे कि क्या फिर से वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार फर्क है। इस बार चीजें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें छांटने आई हैं। जो लोग केवल लाभ के लिए पास थे, वे अब खुद दूर होंगे। जो तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाते थे, वे धीरे धीरे अपनी जगह खो देंगे। और जो सच में तुम्हारे साथ हैं, वे बिना शोर किए पास खड़े रहेंगे। तुम्हें यह पहचानना होगा कि हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कई बार जाने वाला बोझ होता है। तुम बहुत समय से लोगों को पकड़े हुए थे, कुछ आदतों को पकड़े हुए थे, कुछ पुराने डर को पकड़े हुए थे। अब वह पकड़ ढीली करनी होगी। आने वाले दिनों में तुम्हें एक बातचीत का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। सामने वाला तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों की याद दिलाएगा। वह तुम्हें अपराध बोध में धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें इस बार एक बात समझनी है, हर गलती तुम्हारी नहीं थी, हर टूटन तुम्हारी वजह से नहीं हुई। तुमने जितना समझौता किया, उतना शायद सामने वाले ने नहीं किया। इसलिए अब हर दोष अपने सिर मत लो। शांत रहो, साफ रहो, और अगर जरूरी हो तो दूरी बना लो। दूरी हमेशा दुश्मनी नहीं होती, कई बार दूरी ही संतुलन होती है। आर्थिक पक्ष में भी एक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। तुम लंबे समय से स्थिरता चाहते थे। तुम्हें लगता था कि मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे।
लेकिन अब धीरे धीरे वह स्थिति बदलने लगेगी। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई पुराना काम फिर से शुरू हो सकता है, या कोई नया अवसर सामने आ सकता है जो पहले तुम्हारे ध्यान में नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, इस बार तुम्हें केवल पैसा नहीं देखना है, तुम्हें स्थिरता देखनी है। तुम्हें यह देखना है कि यह अवसर तुम्हें मानसिक शांति देता है या नहीं। अगर केवल लाभ दिखे और भीतर असहजता हो तो रुक जाना, क्योंकि पैसा अगर शांति छीन ले तो वह लाभ नहीं बोझ बन जाता है। घर के भीतर भी एक बदलाव का समय है। जो बात लंबे समय से दबाई गई थी वह अब सामने आएगी, और जब आएगी तो कुछ समय के लिए वातावरण भारी हो सकता है, लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम सच में साफ निर्णय ले पाओगे। अब तक तुम अंदाजों पर चल रहे थे, अब तथ्य सामने होंगे, और जब तथ्य सामने होते हैं तो भ्रम खत्म होता है। भ्रम खत्म होते ही निर्णय आसान हो जाता है। तुम्हारी सेहत की बात फिर से याद दिला दूं। तुम मानसिक रूप से जितना बोझ उठाते हो, शरीर उतना ही थकता है। अगर तुमने खुद को थोड़ा समय नहीं दिया तो वही थकान आगे चलकर कमजोरी बन सकती है। अभी से अपने दिन में थोड़ी शांति जोड़ो, थोड़ी सादगी जोड़ो। हर समय दूसरों की समस्या उठाना बंद करो। हर समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि अगर वह चला गया तो तुम अकेले पड़ जाओगे। यह भावनात्मक नियंत्रण है, और इसे पहचानना जरूरी है। कोई भी रिश्ता डर पर नहीं टिकता। अगर टिकता है तो वह स्वस्थ नहीं होता। आने वाले समय में तुम्हें इस नियंत्रण से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, और जब तुम निकलोगे तो तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने दम पर भी खड़े हो सकते हो, और सबसे गहरा संकेत, तुम्हारी पहचान बदलने वाली है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा। पहले लोग तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलेंगे, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बदलेगा, फिर तुम्हारे फैसलों की दिशा बदलेगी, और फिर परिणाम बदलेंगे। यह सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी जो भी टूट रहा है वह बेकार नहीं है। अभी जो भी सच सामने आ रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। यह सब तुम्हें साफ करने के लिए है, तुम्हें मजबूत करने के लिए है, तुम्हें स्थिर करने के लिए है। बस इस समय सबसे बड़ी गलती मत करना, जल्दबाजी मत करना। किसी दबाव में आकर फैसला मत लेना, किसी डर में आकर समझौता मत करना, और किसी भावुक क्षण में खुद को छोटा मत समझना। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो, और आने वाला समय तुम्हें यह दिखाकर रहेगा। अभी केवल सजग रहो, शांत रहो, और हर स्थिति को पूरे होश में देखकर निर्णय लो, क्योंकि अब जो निर्णय होगा वही आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। अभी तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी उलझनें थीं, वे आधी सच्चाई पर आधारित थीं। तुम्हें पूरा चित्र कभी नहीं दिखाया गया। कभी लोगों ने अपनी बात छुपाई, कभी परिस्थितियों ने तुम्हें आधा सच दिखाया, और कभी तुमने खुद कुछ संकेतों को अनदेखा कर दिया। लेकिन अब आधा सच पूरा होने वाला है, और जब सच पूरा होता है तो पहली प्रतिक्रिया झटका होती है। तुम्हें लगेगा कि तुमने इतना समय क्यों लगाया समझने में। तुम्हें लगेगा कि पहले क्यों नहीं देखा, लेकिन खुद को दोष मत देना। हर इंसान वही देखता है जिसके लिए वह तैयार होता है, और अब तुम तैयार हो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक पुराना संदेश, पुरानी बातचीत या कोई पुराना दस्तावेज फिर से देखने को मिलेगा। वह चीज जो पहले सामान्य लगी थी अब अलग अर्थ लेकर सामने आएगी। तुम्हें समझ आएगा कि किसी ने तुम्हारी बात का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा गया, तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझा गया, और तुम्हारे भरोसे को अवसर बना लिया गया। यह जानकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार गुस्से से कुछ नहीं बदलना। इस बार प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति जरूरी है। चुपचाप सब समझो, सब जोड़ो, और फिर शांत मन से निर्णय लो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अब एक निर्णायक मोड़ आएगा। जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन उससे पहले एक अंतिम परीक्षा होगी। कोई व्यक्ति तुम्हें आर्थिक रूप से भावनात्मक दबाव में लाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि अभी मदद करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें पुराने एहसानों की याद दिलाएगा, लेकिन इस बार तुम्हें साफ सीमा तय करनी होगी। मदद और इस्तेमाल में फर्क होता है। अगर सामने वाला तुम्हारी स्थिति समझे बिना मांग कर रहा है तो वह मदद नहीं, दबाव है, और दबाव में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। इसलिए इस बार सोचकर कदम उठाना।
घर के भीतर जो तनाव धीरे धीरे जमा हो रहा था वह अब खुलकर सामने आएगा। कोई एक घटना होगी, छोटी या बड़ी, जो लंबे समय से दबे मुद्दों को बाहर ले आएगी। आवाजें ऊंची होंगी, पुराने जख्मों का जिक्र होगा, और कुछ पल के लिए तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी सफाई के लिए धूल उड़ती है। जो बात वर्षों से अंदर थी वह बाहर आना जरूरी है। अगर तुम इस समय संयम रखोगे तो यही टकराव आगे चलकर स्थिरता देगा। लेकिन अगर तुमने हर शब्द का जवाब शब्द से दिया तो स्थिति लंबी खिंच सकती है। अब उस व्यक्ति की बात जो तुम्हारे बहुत करीब है लेकिन पूरी तरह पारदर्शी नहीं। वह तुम्हारी कमजोरी जानता है, तुम्हारा अकेलापन। वह जानता है कि तुम अंदर से भावुक हो, इसलिए वह कभी कभी दूरी बनाता है ताकि तुम डर जाओ, फिर वापस आता है ताकि तुम राहत महसूस करो। यह भावनात्मक पकड़ है और यह स्वस्थ नहीं है। आने वाले समय में तुम्हें इस खेल को पहचानना होगा, और जब पहचान लोगे तो तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारी मजबूती तुम्हारी निर्भरता से कहीं ज्यादा है। तुम्हारी पहचान अब बदलने वाली है। अभी तक लोग तुम्हें शांत, समझदार, लेकिन थोड़ा दबा हुआ मानते थे। अब वे तुम्हें अलग रूप में देखेंगे, क्योंकि तुम अब हर बात पर झुकने वाले नहीं हो। तुम अब हर आरोप अपने सिर लेने वाले नहीं हो। तुम अब हर विवाद से बचने के लिए खुद को दोषी ठहराने वाले नहीं हो। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होगा। पहले तुम्हारे शब्द बदलेंगे, फिर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, फिर लोगों का व्यवहार बदलेगा। एक और संकेत है जिसे अनदेखा मत करना। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक सपना, एक याद या एक पुरानी घटना बार बार याद आएगी। वह कोई अधूरा काम हो सकता है, कोई अधूरा लक्ष्य, कोई सपना जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। यह संकेत है कि तुम्हें वापस उसी दिशा में देखना चाहिए। शायद समय अब सही है। शायद पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बनने लगी है। बस फर्क इतना है कि इस बार तुम्हें बिना शोर के काम करना होगा, बिना हर किसी को बताकर काम करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी अब तुम्हें लापरवाही बंद करनी होगी। मानसिक तनाव शरीर में जमा हो चुका है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो यह कमजोरी में बदल सकता है। नियमित दिनचर्या जरूरी है, नियमित आराम जरूरी है, और सबसे जरूरी है मानसिक शांति। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं, हर विवाद का हिस्सा बनना जरूरी नहीं। कुछ चीजें खुद सुलझ जाती हैं अगर हम उन्हें हर समय छेड़े नहीं। अब अंतिम और गहरी बात, तुम्हें एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता। कुछ रिश्ते केवल एक सीख देने आते हैं। कुछ लोग केवल तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा चरण बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शुरू हो रहा है, और इस अध्याय में कम लोग होंगे लेकिन स्पष्ट लोग होंगे। कम शोर होगा लेकिन ज्यादा स्थिरता होगी। कम दिखावा होगा लेकिन ज्यादा सच्चाई होगी। डर मत, जो भी सामने आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें स्पष्ट करेगा। अभी जो उलझन है वह कुछ ही समय में साफ रेखाओं में बदल जाएगी। बस एक ही बात याद रखो, इस बार खुद को पीछे मत रखना। इस बार अपनी बात साफ रखना। इस बार अपनी सीमा तय करना, क्योंकि अब जो भी निर्णय तुम लोगे वही तुम्हारी आने वाली स्थिरता की नींव बनेगा, और यह नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अब हम उस आखिरी मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ एक साथ समझ में आने लगता है। अब तक जो बातें बिखरी हुई लग रही थीं, वे धीरे धीरे जुड़ने लगेंगी। तुम देखोगे कि पिछले कुछ महीनों की हर घटना, हर टकराव, हर दूरी, हर रुकावट, सब एक ही दिशा में तुम्हें धकेल रहे थे। उस दिशा में जहां तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है, जहां तुम्हें दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी सच्चाई को महत्व देना है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। वे सोचते हैं कि चलो समझौता कर लेते हैं, चलो शांत रहने के लिए खुद को ही बदल लेते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे जीवन में जो अंतिम स्पष्टता आने वाली है वह किसी एक घटना से नहीं आएगी, वह कई छोटी छोटी घटनाओं के मिलकर बने असर से आएगी। कोई बात जो बार बार दोहराई गई, कोई व्यवहार जो लगातार एक जैसा रहा, कोई व्यक्ति जो हर बार एक ही ढंग से प्रतिक्रिया देता रहा। अचानक तुम्हें समझ आएगा कि यह संयोग नहीं है, यह पैटर्न है।
और जब पैटर्न दिखने लगते हैं तब भ्रम टूट जाता है। तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कई बार खुद को रोका, कई बार खुद को छोटा किया, कई बार अपनी जरूरतों को पीछे रखा, सिर्फ इसलिए कि माहौल शांत रहे। लेकिन शांत माहौल और स्वस्थ माहौल में फर्क होता है। जहां तुम लगातार दबते जाओ वह शांति नहीं, असंतुलन है। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा खुद को फिर से परिभाषित करने का। यह अवसर किसी बड़े मंच या पद के रूप में भी आ सकता है, या फिर किसी साधारण लेकिन निर्णायक निर्णय के रूप में भी। हो सकता है तुम्हें किसी काम में नेतृत्व की भूमिका दी जाए, हो सकता है तुमसे कोई बड़ा निर्णय लेने को कहा जाए, या फिर हो सकता है तुम खुद तय करो कि अब तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो भी हो, इस बार तुम पहले जैसे संकोच में नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें क्या दिया और तुम्हारी स्पष्टता तुम्हें क्या दे सकती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम मजबूत होकर खड़े होओगे, कुछ लोग असहज होंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, वे कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन बदलाव बुरा नहीं होता, ठहराव बुरा होता है। अगर तुम हर अनुभव के बाद भी वैसे ही रहो तो सीखने का क्या मतलब? इसलिए जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान से असहज हैं, उन्हें असहज रहने दो। जो लोग तुम्हारी सीमा से परेशान हैं, उन्हें परेशान रहने दो। तुम्हारा काम हर किसी को संतुष्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद के साथ ईमानदार रहना है। आर्थिक रूप से भी अब चीजें संतुलित होने लगेंगी। जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे कम होगी। तुमने जो सबक सीखे, जल्दबाजी न करना, कागज पढ़कर निर्णय लेना, भावनात्मक दबाव में पैसा न लगाना, वही अब तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। एक स्थिर आय का स्रोत मजबूत होगा। कोई छोटा काम जो पहले मामूली लगता था अब नियमित लाभ देने लगेगा। लेकिन इस बार तुम उस लाभ का शोर नहीं करोगे, तुम उसे चुपचाप संभालोगे। और यही परिपक्वता है। घर के भीतर भी धीरे धीरे स्थिरता आएगी। जो टकराव थे वे कम होंगे, क्योंकि तुम हर बात में उलझना बंद कर दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। कई बार एक कदम पीछे हटना ही पूरे घर को बचा लेता है। और जो सच्चाइयां सामने आईं, वे अब दबाई नहीं जाएंगी, वे खुलकर स्वीकार की जाएंगी। शुरुआत में असहजता होगी, लेकिन बाद में वही स्पष्टता राहत देगी। भावनात्मक रूप से सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अब तुम किसी के जाने के डर से नहीं रुकोगे, अब तुम अकेले पड़ जाने के डर से समझौता नहीं करोगे। तुमने समझ लिया है कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेले खड़े होकर ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। और जब तुम यह पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी भावनात्मक नियंत्रण से डर नहीं लगेगा। जो रहेगा वह अपनी इच्छा से रहेगा, जो जाएगा वह बिना तुम्हारी आत्मा को तोड़े जाएगा। अब एक अंतिम बात जो दिल में बैठा लो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस वह अध्याय था जिसमें तुम्हें अपने भीतर की ताकत दिखानी थी। आगे का समय शांत होगा, लेकिन खाली नहीं। उसमें काम होगा, उसमें जिम्मेदारियां होंगी, उसमें नए लोग भी होंगे। लेकिन इस बार तुम वही गलती नहीं दोहराओगे। तुम तुरंत भरोसा नहीं करोगे, तुम बिना सोचे समझे खुद को नहीं सौंपोगे। तुम पहले देखोगे, समझोगे, फिर आगे बढ़ोगे। अगर कभी फिर मन डगमगाए तो एक बात याद रखना, तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो, तुम पहले भी टूटकर फिर खड़े हुए हो। और इस बार तुम और ज्यादा समझदार हो। तुम्हें अब पता है कि किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना। तुम्हें अब पता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। तुम्हें अब पता है कि हर संबंध निभाने लायक नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में शोर कम होगा, लेकिन गहराई बढ़ेगी। लोग कम होंगे, लेकिन सच्चे होंगे। अवसर कम दिखेंगे, लेकिन टिकाऊ होंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मसम्मान अब किसी के हाथ में नहीं रहेगा। यही तुम्हारी असली जीत है। यही वह स्थिरता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और यही वह आधार है जिस पर तुम्हारा आने वाला समय खड़ा होगा। साथियों, पिछले कई वर्षों से आप यह महसूस कर रहे थे कि आपकी खुशियां जैसे किसी की नजर में बंध गई हैं। मेहनत आप करते हैं, लेकिन फल देर से मिलता है। काम बनते बनते अटक जाता है। घर में कभी बिना कारण तनाव बढ़ जाता है, तो कभी अचानक खर्च सामने आ जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सच यह है कि जब भी कोई इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसके आसपास की ऊर्जा भी बदलती है।
कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। वे सामने से मुस्कुराते हैं, पर भीतर तुलना करते रहते हैं, और यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है, लेकिन आपकी एक कमजोरी भी है कि आप दिल से भरोसा कर लेते हैं। आप सोचते हैं जो मेरे साथ बैठता है, जो मेरे घर आता है, जो मेरे बच्चों से प्यार से बात करता है, वह मेरा अपना है। पर हर निकट आने वाला व्यक्ति आपके लिए शुभ ही हो, यह जरूरी नहीं। पिछले 10 सालों में आपने जो संघर्ष देखा, वह केवल ग्रहों का खेल नहीं था, बल्कि आपको परखने का समय भी था। आपने कई बार सोचा कि क्या मेरी किस्मत कमजोर है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस समय और परिस्थिति का मेल जरूरी होता है। अब वह समय धीरे धीरे बदल रहा है, और शनि का प्रभाव आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए था। जिन दिनों में आपको लगा कि सब कुछ रुक गया है, उन्हीं दिनों में आप भीतर से परिपक्व हो रहे थे। अब आपको एक बात समझनी है कि अपने घर की शांति को सबसे ऊपर रखना है। अगर किसी खास व्यक्ति के आने के बाद घर का वातावरण भारी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ती है, या बच्चों का व्यवहार अचानक बदल जाता है, तो झगड़ा मत कीजिए। बस सीमाएं तय कीजिए, निजी बातें सीमित रखिए, अपनी योजनाएं समय से पहले किसी को मत बताइए, क्योंकि कई बार समस्या जादू या तंत्र नहीं, बल्कि अनावश्यक साझा की गई जानकारी होती है। जब तक काम पूरा न हो जाए, तब तक उसे अपने तक रखिए। आने वाले महीनों में आपके लिए आर्थिक स्थिरता के संकेत हैं, लेकिन अनुशासन जरूरी है। खर्च सोच समझकर कीजिए, बचत बढ़ाइए, और हर निर्णय भावनाओं में नहीं, बल्कि योजना के साथ लीजिए। घर की ऊर्जा को हल्का रखने के लिए सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी से पोंछा लगाइए। शाम को दीपक या कपूर जलाइए, और परिवार के साथ कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए। बच्चों को सकारात्मक शब्द सिखाइए, और घर में हंसी का माहौल बनाइए, क्योंकि नकारात्मकता अंधेरे और चुप्पी में पनपती है। यदि बार बार काम रुक रहे हैं, तो पहले अपनी रणनीति देखिए। क्या तैयारी पूरी है? क्या समय सही है? क्या आप बहुत जल्दी परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं? कई बार धैर्य ही वह कुंजी होता है जो बंद दरवाजे खोलता है। कुंभ राशि वालों, अब आपको डर में नहीं, बल्कि सजगता में जीना है। हर मुस्कान पर शक नहीं करना है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन के केंद्र में भी नहीं रखना है। जो सच में आपका है, वह आपकी प्रगति से खुश होगा। जो नहीं है, वह धीरे धीरे दूरी बना लेगा, और यही जीवन की स्वाभाविक छनाई है। आने वाले समय में आपको धीरे धीरे बदलाव दिखेगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, आत्मविश्वास लौटेगा, और आप खुद को पहले से ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे। याद रखिए, आपकी रक्षा सबसे पहले आपका विवेक करता है। जब आप संतुलित, शांत और स्पष्ट रहते हैं, तो कोई भी नकारात्मक भावना आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है अपनी ऊर्जा को बचाने का, अपनी दिशा पर ध्यान देने का, और अपने घर को प्रेम और अनुशासन से मजबूत बनाने का, क्योंकि जब घर मजबूत होता है, तो बाहर की कोई भी नजर उसे हिला नहीं सकती। कुंभ राशि वालों, अब एक और गहरी बात समझ लीजिए, क्योंकि बदलाव का समय केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वह भीतर की जागरूकता से शुरू होता है। पिछले वर्षों में आपने जिन लोगों को अपने बहुत करीब रखा, उन्हीं में से कुछ ने आपको भावनात्मक रूप से थकाया भी है। हो सकता है किसी ने सीधे तौर पर आपका नुकसान न किया हो, लेकिन लगातार तुलना, आलोचना या आपकी योजनाओं पर संदेह जताकर आपके आत्मविश्वास को कमजोर किया हो। और याद रखिए, आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो बड़े से बड़ा अवसर भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए अब आपको सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर की ऊर्जा अचानक बदल जाती है, तो पहले यह देखिए कि कहीं आप ही तो किसी की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि नकारात्मक शब्द भी धीरे धीरे घर का माहौल बदल देते हैं। अब आपको अपने घर में एक नियम बनाना होगा कि बाहर की बातें बाहर ही रहेंगी, निजी निर्णय सीमित लोगों तक रहेंगे, और बच्चों के सामने कभी तनाव की चर्चा नहीं होगी। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन इस सुधार को स्थायी बनाने के लिए अनुशासन जरूरी है। फालतू खर्च कम कीजिए, दिखावे से बचिए, और अपनी प्रगति को शांति से आगे बढ़ाइए। जितनी कम चर्चा होगी, उतनी कम बाधा होगी। यह डर नहीं, बल्कि समझदारी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आकर
आपकी योजनाओं के बारे में पूछता है या अनावश्यक दखल देता है, तो मुस्कुराकर विषय बदल दीजिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी बताना आवश्यक नहीं। कुंभ राशि की सबसे बड़ी शक्ति दूरदृष्टि है और अब वही आपकी ढाल बनेगी। अगर कभी आपको लगे कि काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो तुरंत निराश मत होइए। थोड़ा रुकिए, योजना देखिए, समय का आकलन कीजिए और फिर दोबारा प्रयास कीजिए। कई बार रुकावट असफलता नहीं बल्कि तैयारी का संकेत होती है। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए या बस साथ बैठकर हंसिए, क्योंकि सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा किसी भी बाहरी नकारात्मकता से अधिक शक्तिशाली होती है। याद रखिए, आपके जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप अपनी ऊर्जा को संभाल लें, अपने निर्णयों को मजबूत रखें और सीमाएं तय करना सीख जाए, तो कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति को लंबे समय तक रोक नहीं सकता। अब समय है डर छोड़ने का, सजगता अपनाने का और अपने घर को भीतर से इतना मजबूत बनाने का कि कोई भी बाहरी प्रभाव उसे हिला न सके। आपको अपने जीवन की दिशा भी बदलनी होगी। पिछले कई वर्षों में आपने दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे रखा। कई बार आपने अपनी जरूरतें टाल दीं, कई बार आपने अपनी खुशी रोक ली सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। लेकिन अब यह आदत बदलनी होगी। जब इंसान खुद को पीछे रखता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान कम होने लगता है और वहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। आपको समझना होगा कि आपकी खुशी किसी के खिलाफ नहीं है, आपकी तरक्की किसी का अपमान नहीं है और आपका आत्मविश्वास किसी की हार नहीं है। जो व्यक्ति सच में आपका अपना है, वह आपकी प्रगति देखकर गर्व करेगा। जो भीतर से असहज होगा, वह धीरे धीरे दूरी बना लेगा। इसलिए अब आपको डरकर नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ जीना है। अगर किसी के आने के बाद घर में तनाव बढ़ता है, तो बहस मत कीजिए, बस मुलाकातें सीमित कर दीजिए। अगर कोई बार बार आपकी योजनाओं में दखल देता है, तो उसे हर जानकारी देना बंद कर दीजिए। यह दुश्मनी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। आने वाले समय में आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है, कोई आर्थिक प्रस्ताव मिल सकता है या कोई नई शुरुआत का संकेत मिल सकता है। लेकिन इस बार आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हर निर्णय सोच समझ कर लेना है, क्योंकि शनि आपको एक सबक दे चुका है कि बिना योजना के उठाया गया कदम बाद में भारी पड़ सकता है। घर की ऊर्जा मजबूत रखने के लिए सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने मन में यह दोहराइए कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा घर सुरक्षित है, मेरी मेहनत सफल होगी। यह साधारण वाक्य नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने का अभ्यास है। अगर मन स्थिर रहेगा, तो बाहरी परिस्थितियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। बच्चों के सामने सकारात्मक भाषा का प्रयोग कीजिए। उन्हें यह महसूस कराइए कि घर मजबूत है और सब कुछ नियंत्रण में है, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति घर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। अब आपको एक और बात समझनी है कि हर नकारात्मक अनुभव को किसी व्यक्ति से जोड़ना जरूरी नहीं। कई बार हमारी अपनी असुरक्षा भी हमें शक में डाल देती है। इसलिए पहले तथ्यों को देखिए, परिस्थिति को परखिए और फिर निष्कर्ष निकालिए। कुंभ राशि वालों, आपकी असली ताकत आपकी समझ है। अगर आपने उसे जागृत कर लिया, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। अब समय है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का, सीमाएं तय करने का और अपने घर को भीतर से इतना मजबूत बनाने का कि कोई भी बाहरी ऊर्जा उसे डगमगा न सके। कुंभ राशि वालों, अब उस सच्चाई को स्वीकार करने का समय है जिसे आप इतने वर्षों से टालते आए हैं। कई बार समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारी आदतों में छिपी होती है। आपने बार बार लोगों को अपनी योजनाएं पहले ही बता दीं। आपने हर नई शुरुआत का शोर किया। आपने अपनी खुशियां खुलकर सबके सामने रख दीं। और फिर जब बाधा आई, तो आपने उसे नजर या किसी और की नीयत से जोड़ दिया। लेकिन अब आपको समझदारी से आगे बढ़ना है। हर काम चुपचाप कीजिए, परिणाम आने दीजिए और फिर बोलिए, क्योंकि जितनी कम चर्चा होगी, उतनी कम रुकावट होगी। अब अपने घर के वातावरण पर ध्यान दीजिए। क्या आप देर रात तक तनाव भरी बातें करते हैं? क्या घर में बार बार पुराने मुद्दे उठाए जाते हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर आवाज ऊंची हो जाती है? अगर हां, तो यह सब भी ऊर्जा को कमजोर करता है। आपको घर में एक नियम बनाना होगा कि रात के समय किसी भी प्रकार की बहस नहीं होगी। आर्थिक निर्णय बैठकर शांति से लिए जाएंगे और बच्चों के सामने किसी भी प्रकार का भय व्यक्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए नए अवसर दिखाई देंगे, लेकिन यह अवसर केवल उसी को मिलते हैं जो तैयार होता है। इसलिए अपनी कौशल बढ़ाइए, नई जानकारी लीजिए, अपने काम में सुधार कीजिए, क्योंकि ग्रह अवसर देते हैं
पर सफलता मेहनत से ही आती है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो उससे भावनात्मक दूरी बनाइए। उसका व्यवहार आपका मूड तय न करे। अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि डर सबसे बड़ी बाधा है। जब आप डर में जीते हैं तो हर घटना आपको संकेत लगती है, हर छोटी परेशानी आपको साजिश लगती है। इसलिए पहले अपने मन को संतुलित कीजिए। सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लीजिए। शाम को परिवार के साथ शांत समय बिताइए। सप्ताह में एक दिन घर की सफाई और ऊर्जा शुद्धि का छोटा सा अभ्यास कीजिए। नमक मिले पानी से पोंछा लगाइए, दीपक जलाइए और सकारात्मक शब्द बोलिए। यह सब मन को विश्वास देता है कि आप सक्रिय हैं और सुरक्षित हैं। कुंभ राशि वालों, अब आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। किसी भी व्यक्ति को अपनी शांति पर अधिकार मत दीजिए। जो सच में आपका है वह आपके साथ रहेगा, जो नहीं है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसे नुकसान मत समझिए, यह प्राकृतिक छनाई है। अब आपका समय आ रहा है जब आप स्थिरता महसूस करेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। बस एक बात याद रखिए, शांत रहिए, सजग रहिए और अपने निर्णयों में दृढ़ रहिए, क्योंकि जब इंसान खुद मजबूत हो जाता है तो कोई भी बाहरी प्रभाव उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। जब अंदर की सोच बदलती है, आपने वर्षों तक परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, समय को दोष दिया, लेकिन अब आपको अपनी शक्ति पहचाननी है। आप भावुक हैं पर कमजोर नहीं, आप भरोसा करते हैं पर अंधे नहीं। बस अब आपको अपनी सीमाएं तय करनी हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह स्थायी नहीं होता। कुछ लोग सीख देने आते हैं, कुछ समय बिताने आते हैं और कुछ केवल आपको परखने आते हैं। इसलिए हर संबंध को एक ही स्तर पर मत रखिए। जो आपके सुख में सच्चे मन से शामिल होता है उसे पास रखिए। जो आपकी प्रगति से असहज हो जाता है उसे सम्मानजनक दूरी दीजिए। यह कटुता नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा है। अब अपने घर की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। पिछले वर्षों में जो हानि हुई उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। अब खर्च और निवेश का संतुलन बनाइए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सलाह लीजिए और बिना लिखित प्रमाण किसी पर भरोसा मत कीजिए। आने वाले समय में रुके हुए कार्यों में गति आएगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर से आपको वहीं खड़ा कर सकता है जहां से आप मुश्किल से निकले हैं। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। मोबाइल और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाइए। सकारात्मक साहित्य पढ़िए या भक्ति संगीत सुनिए, क्योंकि मन जितना शांत रहेगा उतना ही स्पष्ट निर्णय ले पाएगा। अगर घर में कभी कभी अचानक तनाव बढ़ता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ी देर रुकिए, स्थिति समझिए और फिर बात कीजिए। कई बार समय पर रोका गया एक शब्द बड़ी लड़ाई रोक देता है। बच्चों के सामने मजबूत और संतुलित व्यवहार रखिए, क्योंकि वे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अब यह भी याद रखिए कि किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन की हर समस्या का कारण मान लेना आसान है, लेकिन समाधान नहीं। समाधान है खुद को मजबूत करना, अपने निर्णयों को स्पष्ट करना और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। आने वाले महीनों में आपकी मेहनत का परिणाम दिखेगा, आत्मविश्वास लौटेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं। यही परिपक्वता आपकी असली ढाल है। जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहर की कोई भी हलचल उसे ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि पिछले वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसने आपको भीतर से बदल दिया है। आपने भरोसे के नाम पर चोट खाई, अपनेपन के नाम पर ठगा महसूस किया और चुप रहकर बहुत कुछ सहा, लेकिन अब वही सहनशीलता आपकी ताकत बनने वाली है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा ही आपकी असली पूंजी है। जिस व्यक्ति से मिलकर आपको थकान महसूस हो, बेचैनी महसूस हो या अनावश्यक तनाव बढ़े, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। यह स्वार्थ नहीं है बल्कि आत्मसम्मान है। अब अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान दीजिए। रोजाना घर में हल्की रोशनी, साफ सफाई और शांत माहौल बनाए रखिए। सप्ताह में एक दिन पूरा घर व्यवस्थित कीजिए। अनावश्यक वस्तुएं हटाइए, क्योंकि अव्यवस्था भी मानसिक बोझ बढ़ाती है। अगर किसी से मनमुटाव हो तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए। इशारों और आरोपों से स्थिति और बिगड़ती है। आने वाले समय में आपको कुछ अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। कोई पुराना परिचित मदद के लिए आगे आ सकता है या कोई नया प्रस्ताव आ सकता है।
लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार मत कीजिए। पहले परखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। आपकी राशि पर इस समय परिश्रम का फल मिलने का संकेत है, इसलिए अपने कौशल को निखारिए, नई चीजें सीखिए, अपने काम में नियमितता रखिए, आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखिए, घर के बड़े खर्चों की योजना बनाइए और बचत की आदत डालिए। मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान में बिताइए। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का साधन है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय भी सटीक होते हैं। अगर कभी फिर से पुराने डर उभरें तो खुद को याद दिलाइए कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने अनुभव से सीखा है और अब आप अधिक सजग हैं। आने वाले महीनों में धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। छोटी छोटी खुशियां लौटेंगी, संबंधों में स्पष्टता आएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन यह सब आपके धैर्य और संतुलन पर निर्भर करेगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को स्थिर और सफल बनाना है। जब आप शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं तो विरोध करने वाले भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। यही समय है खुद को नए सिरे से स्थापित करने का, और यह परिवर्तन स्थायी होगा क्योंकि यह भीतर से शुरू हो चुका है। आपकी कहानी का असली मोड़ किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके अपने निर्णय से आएगा। पिछले 10 सालों में आपने जितना सहा, जितना झेला, जितनी बार टूटे और फिर खड़े हुए, वही आपका असली तप था। अब समय उस तप का फल देने का है, लेकिन फल तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह सजग रहेंगे। सबसे पहले अपने दायरे को सीमित कीजिए। हर किसी को अपने घर और अपने मन तक पहुंच देने की आदत छोड़ दीजिए। जो लोग बार बार आपकी निजी बातों में दखल देते हैं, उनसे विनम्र दूरी रखिए। अब आपकी मुस्कान किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं रहेगी। आपके घर में कौन आएगा और कौन नहीं, यह निर्णय भावुकता से नहीं, विवेक से होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मकता फैलाता है, दूसरों की बुराई करता है या आपके सामने मीठा और पीछे कड़वा व्यवहार करता है, तो उसे पहचानिए। प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस दूरी बना लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। अपने घर को ऊर्जा का स्थान बनाइए। सुबह खिड़कियां खोलकर धूप आने दीजिए। सप्ताह में एक दिन नमक वाले पानी से पोंछा लगाइए। शाम को दीपक जलाइए और 2 मिनट शांत बैठकर प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में एकता रहे, क्योंकि असली सुरक्षा आपके घर की एकता है। बच्चों के साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें यह महसूस कराइए कि वे सुरक्षित हैं। जीवन साथी के साथ संवाद खुला रखिए। छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए। आर्थिक मामलों में अब पारदर्शिता रखिए। कमाई और खर्च दोनों की योजना बनाइए। किसी को दिखाने के लिए खर्च मत कीजिए, अपने लक्ष्य लिखिए और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़िए। आने वाले महीनों में आपको